नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और कल हमने टच किया ऑल टाइम हाई, निफ्टी में शानदार तेजी देखने को मिली और ये जो तेजी आई काफी अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि आखिरी कुछ मिनटों में ये तेजी देखने को मिली है। हालांकि एक्सपर्ट्स की नज़र थी कल की क्लोजिंग पर और बेहतरीन क्लोजिंग कल देखने को मिली है, तो एक कॉन्फिडेंस अब नज़र आ रहा है बाजार में फ्रेश तेजी का। ये देखिए 25,388 के पास हमने क्लोजिंग दी और रिकॉर्ड लेवल्स कल टच किए। 470 अंकों की तेजी निफ्टी में थी। इस तेजी को लीड किया रिलायंस ने, एचडीएफसी बैंक ने और इसके अलावा भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिली, जिसके चलते बाजार में रिकवरी थी। दिन भर आप देखिए एक रेंज बाउंड सेशन ही था, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में ये बेहतरीन तेजी बाजार में देखने को मिली। बैंक निफ्टी से भी सपोर्ट मिला, काफी शानदार 762 अंकों की तेजी कल बैंक निफ्टी में थी। तो काफी अच्छा सत्र कल बाजार का। अब आज क्या करना चाहिए, कल के रिकॉर्ड लेवल्स टच करने के बाद अब रणनीति क्या अपनानी चाहिए, किस तरीके से अब स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए मार्केट में, ये हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स पर। और आज भी ग्लोबल मार्केट्स से संकेत पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में है और बाकी अगर इंडाइसेस देखेंगे एशियन बाजारों की तो वो भी हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार बढ़त के साथ हैं। चीन के बाजार कल चीन के बाजारों में हमने देखा कि 6 साल का निचला स्तर छुआ था शंघाई इंडेक्स ने, लेकिन उसके बाद वहां पर भी थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार भी करीब 1.5% ऊपर है और इसके अलावा निकाई में देखेंगे तो हल्की कमजोरी है, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस इस वक्त पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत इस वक्त एशियाई बाजारों से। इस बीच काफी सारे मैक्रो डेटा भी आए हैं और उसका भी आज हम असर भारतीय बाजारों पर देखेंगे। आईआईपी सीपीआई के नंबर्स आए हैं जो कि अनुमान के मुताबिक ही मोटा मोटी देखने को मिले, तो उसका भी एक रिएक्शन आज हम इंडियन मार्केट्स पे देखेंगे। अन्य बाजारों पर नजर डालें, यूएस मार्केट में तो वहां पर भी शानदार तेजी देखने को मिली क्योंकि कुछ मैक्रो डेटा वहां पर भी आए जिसके चलते ये तेजी थी। डाउ जोन्स में 235 अंकों की तेजी, एसएनपी 500 में लगातार 4 दिनों से एक तेजी देखने को मिल रही है। टेक शेयरों से सपोर्ट मिला। एनवीडिया, मेटा और अल्फाबेट के स्टॉक 1 से 2% बढ़े। नास्डैक 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। कुछ मैक्रो डेटा की बात करें तो यूएस में जो बेरोजगारी के आंकड़े आए 2.3 लाख पर थे अनुमान के मुताबिक। पीपीआई के आंकड़े 1.7% एग्जैक्ट अनुमान के मुताबिक देखने को मिले हैं। और अब बात ये भी की जा रही है कि इस साल 2024 में फेड की तरफ से करीब 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% के तकरीबन रेट कट देखने को मिल सकता है। और अब 17-18 सितंबर को जो फेड पॉलिसी होगी, दुनिया भर के बाजारों की नजर अब इस पर टिकी हुई है और माना जा रहा है कि कटौती की तो पूरी संभावना है। और अब ज्यादातर लोग यही बेट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती देखने को मिल सकती है। ये एक बड़ा ग्लोबल ट्रिगर है इस वक्त दुनिया भर के बाजारों के लिए, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और उसके पहले ही हम देख रहे हैं कि सारे के सारे मार्केट्स इस वक्त चल रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे सेंट्रल बैंक अब कटौती करना शुरू कर चुके हैं। कल ईसीबी की भी बैठक हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी वहां पर और 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कल ईसीबी की तरफ से भी देखने को मिली है। जिससे और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, बेरोजगारी के आंकड़े आ रहे हैं, लेबर मार्केट कमजोर है, इकोनॉमी में स्लो डाउन है, माना तो ये जा रहा है कि कटौती की तो पूरी संभावना है। क्वांटम क्या होता है, कमेंट्री क्या आती है फेड की तरफ से, इस पर नजर रहेगी। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो ब्याज दरों में जो कटौती का अनुमान हो रहा है इस समय, उसके पहले सोने ने ऑल टाइम हाई बना दिया है। महंगाई आंकड़ों के पहले फिलहाल बॉन्ड यील्ड्स स्टेबल हैं 3.6 पर। गल्फ ऑफ मेक्सिको में तूफान की खबरें आ रही थी जिसके चलते कच्चे तेल के उत्पादन पर असर पड़ा और वहां पर करीब 42% आउटपुट पर असर पड़ा है, जिसके चलते कल हमने कच्चे तेल में करीब 2% की तेजी देखी। ये एक थोड़ा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि हमने देखा कि कच्चे तेल में जो गिरावट आ रही थी उसका असर हमने यहाँ पर कुछ सेक्टर स्टॉक्स में देखा था, लेकिन आज ये जो बढ़त हुई है उसका असर भी आज हम कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स, पेंट, टायर शेयरों पर देख सकेंगे। तो ये थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन बाकी सारे क्यूज इस वक्त पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए और गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। अब आगे बढ़ते हैं और एफआईज और डीआईज के आंकड़े भी देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईआईज बड़ी खरीदारी करके गए, आगे समझेंगे कि इतना बड़ा आंकड़ा किस कारण से नजर आ रहा है। कल कुछ फंड एक्शन भी हुए थे, आईपीओ मार्केट भी में भी एक्शन था।
तो 7,695 करोड़ की बाइंग यहाँ पर एफआईएस की तरफ से देखने को मिली। डीआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में बिकवाली हुई है 1801 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर 2,580 करोड़ की बाइंग हुई है और इंडेक्स ऑप्शन में भी देखिए 50,470 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। तो एफआईआईस की काफी बड़ी पोजीशन यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आ रही है इस वक्त, क्योंकि काफी बड़ी खरीदारी ऑप्शंस और कैश मार्केट में भी देखने को मिली एफआईआईस की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है कल के रिकॉर्ड लेवल्स छूने के बाद, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। चलिए, डिम्पी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एफआईआईस और डीआईएस की आंकड़े अगर देखेंगे तो डीआईएस की बिकवाली हुई है 1801 करोड़ की बिकवाली करके गए, लेकिन उसके सामने चेंज ऑफ हैंड्स हुए हैं और एफआईआईस ने काफ़ी बड़ी यहाँ पर खरीदारी करके गए हैं। कल के दिन हमने देखा था कि सारे के सारे जो निफ्टी स्टॉक्स थे वो हरे निशान में बंद हुए, क्योंकि काफ़ी अच्छी रिकवरी आखिरी एक घंटे में देखने को मिली। सहारा मिला रिलायंस से, एचडीएफसी बैंक से और इसके अलावा भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया कल की तेज़ी में। और बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि शानदार तेज़ी देखने को मिली है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने पहले ही चलना शुरू कर दिया था, रिकॉर्ड लेवल्स वहाँ पर हमने देखे और उसके बाद फ्रंटलाइन इंडेक्स में भी बेहतरीन कारोबार देखने को मिला। कल हिंडाल्को ऊपर था देखिए 4%, भारती एयरटेल में तेज़ी थी, एनटीपीसी, श्रीराम फाइनेंस, एमएनएम जैसे स्टॉक्स ऊपर थे और ओएनजीसी में भी 3% की बढ़त देखने को मिली। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी बेहतरीन हमने कल के दिन देखे। अब आज भारतीय बाजारों पर क्या करें ये एक बार समझ लेते हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। कल रिकॉर्ड लेवल्स छूने के बाद अब आज किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की ओपनिंग कैसे देख रहे हैं आप, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज ही बताइए। Very good morning to Pooja. Thank you for having me on the show. जबरदस्त मूव गिनती थी नहीं, एक्सपायरी का मूव हो सकता है, लेकिन आज अगर कल के क्लोजिंग के ऊपर बंद आता है तो जो भी हुआ है उसको और भी सीरियसली लेना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड मूव आया है, सेटअप पॉजिटिव है, विक्स भी 13.5 के नीचे है, निफ्टी सेंसेक्स नया हाई, वीकली चार्ट बन रहे हैं, सेटअप सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन जैसे मैंने बताया कल एक्सपायरी थी वीकली, आज यही लेवल या थोड़ा ऊपर बंद आते हैं तो एक रीट्रेशन कॉन्फिडेंस हो गया कि यस, कल का मूव सिर्फ एक्सपायरी का मूव नहीं था। और यहाँ से इंटरडे थोड़ा एंड में हम लोग ने अनवाइंडिंग देखा था 100 पॉइंट डेज हाई से, लेकिन फिर भी खेल मेंटेन होते हैं, कुड बी पॉजिटिव। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो पहला स्टॉक है भारत फोर्ज, जहाँ पे बाई कॉल रहेगा। भारत फोर्ज 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कल बंद आया है, डेली चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम किया है, मैकेनिकल इंडिकेटर्स भी बाई में आ चुके हैं। तो एक रिकवरी बाउंस चार्ट पे दिख रहा है। तो भारत फोर्ज 1590 के आसपास की एंट्री रहेगी, 1582 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1606 का टारगेट भारत फोर्ज इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। दूसरा स्टॉक जहां पे बाय कॉल रहेगा वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन। सेटअप थोड़ा सिमिलर भी है, हायर टॉप हायर बॉटम बनने वाला है, काफी ओवरसोल्ड है, 1 घंटे 2 घंटे चार्ट पे इंडिकेटर क्रॉसओवर बाई दे चुके हैं। स्टॉक आज रिकवरी के मूड में है, कुछ 14 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट है, वहां से ये बाउंस दे रहा है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन 950 के आसपास की एंट्री और 944 का स्टॉप लॉस और 962 का टारगेट रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। ओके, थैंक यू हेमंत जी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो भारत फोर्ज पर नज़र रखिए 1606 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 1582 का और कंटेनर कॉर्पोरेशन में भी खरीदारी करने की सलाह है, 962 के हो गए टारगेट, स्टॉप लॉस 944 का यहाँ पर हेमंत जी की तरफ से। हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। बात करेंगे खबरों वाले शेयर्स की, शरद है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो अदानी इंटरप्राइजेस फोकस में रहेगा। अदानी ग्रुप ने जो है डिनाई किया एलिगेशन जो आ रहे थे स्विस अकाउंट के फ्रीजिंग न्यूज़ के ऊपर, और कंपनी ने कहा कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका स्विस कोर्ट प्रोसीडिंग्स के साथ। और याद रखिए जो एलिजेड ऑर्डर आई है उसमें मेंशन नहीं किया गया है कि अदानी ग्रुप के कंपनीज इन्वॉल्व हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन आई है अदानी ग्रुप से। नज़ारा टेक की बात करें तो 48% स्टेक वो खरीदने वाले हैं आपके मूनशाइन टेक्नोलॉजी में। 982 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा। लेकिन ये मूनशाइन टेक्नोलॉजी है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ऑनलाइन पोकर गेमिंग प्लेटफॉर्म पोकरबाजी के जो है पेरेंट कंपनी है, और नज़ारा टेक इस एक्विजिशन को फंड करने के लिए एक और प्रेफरेंशियल लाएगा। अब इसकी बात करें तो ये लगभग 240 करोड़ का फंड रेज रहेगा। तो नज़ारा टेक में जो है मल्टीपल न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। अगर बात करें डील्स की तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में कल जो था इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील हुआ था, जहाँ पे एक एफपीआई था, पब्लिक शेयर होल्डर लेकिन एफआई जैसा था, वो ऑलमोस्ट 180 करोड़ रुपए की जो है बिकवाली की। लेकिन देखने की बात यह है कि बायर्स कौन थे। बायर्स में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मिनिस्ट्री ऑफ अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ये दो बड़े दिग्गज एफआईज ने जो है पार्टिसिपेट किया है। अब हम बात करेंगे एयरपोर्ट इकोनॉमी के ऊपर। जीएमआर एयरपोर्ट्स हुआ, अदानी एंटरप्राइजेज हुआ जो उनकी एयरपोर्ट की आर्म है, एविएशन रिलेटेड स्टॉक्स। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल जो था पीएम मोदी जी ने जो है उन्होंने 2-3 अहम बात कहे थे। सबसे पहला उन्होंने कहा था कि जो सिविल एविएशन सेक्टर है वहाँ पे ग्रोथ अनपैरेलल्ड हो सकती है आगे जाते हुए, और भारत के जो एयरलाइंस हैं उन्होंने भी लगभग 1200 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ है। ओवरऑल कंट्री जो है, देश एविएशन की जो एक्सक्लूजन से बढ़ के अब एविएशन इंक्लूजन में आ रहा है। इसका मतलब एविएशन इकोनॉमी और एविएशन इकोसिस्टम में ग्रोथ देखने मिलेगा। तो इसके कारण जो है एविएशन रिलेटेड स्टॉक्स, एयरपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स, इनको अपने रडार में रखिएगा। यहाँ पे वॉल्यूम से मूव आ सकता है। जी की बात करें तो यहाँ पे उनको एनसीएलडी नॉट आ गई है सोनी इंडिया के सेटलमेंट के साथ। बीपीसीएल में एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्लो आया है जहाँ पे उन्होंने जेवी साइन किया है सेमकॉप ग्रीन हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में करार होने वाला है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि एक ट्रेडिशनल प्लेयर जो है एक मॉडर्न एनर्जी बेसिस पे जो है करार किया है। टाटा पावर जो है उनकी आर्म टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी और टाटा मोटर्स ने जो एमओयू साइन किया जहाँ पे 200 फास्ट चार्जिंग स्टेशन जो है इलेक्ट्रिकल कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लगेंगे। एंड ऑफ कोर्स कल जो था कल स्कीम भी आई थी पीएम की जहाँ पे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। और आखिर में आईआरसीटीसी के बारे में बात करूंगा जहां पे एलआईसी ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है, 7.3% से बढ़ के 9.3% कर दिया है। और मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूं कि वंदे भारत के जो ट्रेन्स हैं उनके टिकटिंग और उनके जो मील्स हैं वो भी सारे एक्सेस जो आईआरसीटीसी के थ्रू हो रहे हैं। तो एनालिस्ट का जो है बुलिश नज़रिया भी यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ये अहम स्टॉक्स है जो आपके रडार में आज होने चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है आपको। ठीक है, थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो अदानी एंटरप्राइजेस पर आज जरूर नजर रखिए। एक बड़ी खबर, अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के एक और आरोप का खंडन किया है, उसके चलते आज ये ग्रुप फोकस में रहेगा। नज़ारा टेक भी लगातार 2 दिनों से फोकस में है क्योंकि एक तेजी बनी हुई है इस स्टॉक में। और मूनशाइन टेक में 982 करोड़ में 48% हिस्सेदारी खरीदने की कंपनी ने घोषणा की है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर भी नजर रखिए। एफपीआईज ने 177 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। ये स्टॉक भी लगातार पिछले कुछ दिनों से फोकस में, एक तेजी में है। आज इसका कुछ असर यहाँ पर आ सकता है। जीएमआर एयरपोर्ट्स, देश में एविएशन सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी तेज हुई, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये जो कमेंट्स आ रहे हैं एविएशन सेक्टर से जुड़े, इससे जीएमआर एयरपोर्ट्स आज फोकस में रह सकता है। जी एंटरप्राइजेस, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। टाटा पावर से जुड़ी भी खबर आ रही है और आईआरसीटीसी में एलआईसी ने हिस्सेदारी बढ़ा दी है। तो ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो शुरुआत करूंगा टेलीकॉम स्टॉक्स के साथ क्योंकि यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट आई है। भारतीय हेक्साकॉम अपग्रेड किया है, होल्ड से बाय, प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, 1260 से बढ़ा के 1600 का किया है। और भारतीय एयरटेल को भी इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाया है, 1760 से बढ़ा के 1970 का किया है। बेसिकली इनका कहना है कि जो टैरिफ हाइक किए गए हैं उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है इस पूरे सेक्टर को होगा, और ख़ासकर ये दो कंपनीज जो है उनमें आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। इन्होंने अपने रेवेन्यू एबिटा एस्टिमेट्स बढ़ा दिए हैं भारतीय हेक्साकॉम पे 5 से 12% तक, और साथ ही साथ भारतीय एयरटेल पे 5 से 9% के आसपास की बढ़ोतरी की है, और इसके लिए यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। ज्वेलरी स्टॉक्स, सिटी की रिपोर्ट है, और यहाँ पे टाइटन,
यहाँ पे हाइक किया है इन्होंने प्राइस टारगेट 3510 से बढ़ा के 4110 और कल्याण ज्वेलर्स पे 650 से बढ़ा के 770 का किया है। बेसिकली इनका कहना है कि डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है और हाल ही में जो कस्टम ड्यूटी घटाई गई थी उसका भी फ़ायदा इनको मिलेगा। और जाहिर सी बात है फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे सिटी की रिपोर्ट आ रही है। बजाज फिनसर्व एमके की रिपोर्ट है, कवरेज की शुरुआत की है 2150 के प्राइस टारगेट के साथ। इनका कहना है कि खासकर इंश्योरेंस कारोबार जो है वहाँ पे इस कंपनी की काफ़ी बेहतर ग्रोथ देखने मिलेगी। साथ ही साथ इनका कहना है कि FY24 से 27 तक जो कंसोलिडेटेड पैट है करीब 24% के आसपास की बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है। एक बर्नस्टीन की रिपोर्ट है जोमेटो पे, तो वो पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आउट परफॉर्मर का कॉल है और प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया है 270 से बढ़ा के 275 से बढ़ा के अब 330 का किया है। क्विक कॉमर्स में कंपनी लगातार अच्छी ग्रोथ कर रही है और कहीं ना कहीं इस पूरे इकोसिस्टम में कंपनी जो है सबसे बेटर प्लेस्ड है और इसके लिए ये अपने अर्निंग्स एस्टिमेट जो है उसको भी बढ़ा रहे हैं। आखिरी में CPI पे रिपोर्ट आई है तो ये भी आप जान लीजिएगा। मॉर्गन स्टैनली, UBS और बोफा की रिपोर्ट आई है। इनका कहना है कि सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि अगस्त CPI जो है वो अबव एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि RBI जो है अपने रेट्स मेंटेन करेगा 6.5% तक। UBS भी यही कह रहा है कि RBI जो है फेड के पहले शायद रेट कट करते हुए आपको नहीं दिखाई दे और बोफा भी यही कह रहा है कि अक्टूबर की RBI की जो मीटिंग है उसमें रेट कट्स पे होल्ड रहेगा। देखते हैं उसके बाद दिसंबर में RBI क्या कहता है। तो इन्फ्लेशन के नंबर्स के बाद ऐसा लग रहा है कि ब्रोकरेज मान लिए कि शायद अक्टूबर में आपको वो रेट कट ना देखने मिले। ठीक है, तो ये कुछ रिपोर्ट्स आई हैं आज CPI पर, जो मैक्रो डेटा आए हैं उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई हैं और इसके अलावा बजाज फिनसर्व पर एमके ने अपने कवरेज शुरू की है 2150 के लक्ष्य के साथ। भारतीय एक्जाकॉम पर भी आज जेफरीज ने अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं, 1260 से बढ़ाकर 1600 का कर दिया है, तो आज इस स्टॉक पर भी नज़र रखिए। और भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे और आज ज्वेलरी शेयरों पर भी नज़र रखिए। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनियों पर आज सिटी की रिपोर्ट आई है, तो इन तमाम स्टॉक्स पर भी आज फोकस रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी मौजूद हैं। अनुज जी, थैंक यू सो मच इजीनाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करेंगे। सोना तो कल ऑल टाइम हाई के पास रिकॉर्ड करा था, $2600 के पार अब पहुंच गया है, तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए यहाँ पर? थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ले या फिर और तेजी के लिए बने रहें? गुड मॉर्निंग। देखिए, सेंटीमेंट गोल्ड में पॉजिटिव रहे और सिल्वर में भी अच्छी कल रिकवरी देखने को मिली। हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से 0.50 इंटरेस्ट रेट कट होने का कंसेशन आ रहा है और कल ECB ने भी लोअर इंटरेस्ट रेट किए, तो उसकी वजह से हमने देखा कि जो डॉलर इंडेक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली और गोल्ड और सिल्वर अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम में, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही आता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि अभी भी तेजी बरकरार रहेगी, तो इंट्राडे के लिए भी खरीदारी करना चाहिए पोजिशनली। हालांकि अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए भी आज इंट्राडे में खरीदारी बना के चल सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी पर आपके लिए। इंट्राडे में भी आज खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। कच्चे तेल में भी इस बीच तेजी आई है। गल्फ ऑफ मेक्सिको में तूफान की चिंता से आउटपुट पर असर पड़ा और इसके चलते हमने कच्चे तेल में भी तेजी देखी। अनुज जी, क्या यहाँ से कच्चे तेल की में आप और तेजी देख रहे हैं? देखिए, हमें लगता है कि क्रूड अभी एक रेंज में ही रहेगा। हाँ, यहाँ पर कोई क्लियर फंडामेंटल नहीं है, हालांकि हमने इसमें बड़ी गिरावट देखी थी। फिलहाल हमें लगता है कि अभी ये 6400 से लेकर 6600 के बीच मूव करता रहेगा। तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग क्रूड में देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए क्रूड ऑयल में। ठीक है, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए। क्रूड में एक रेंज बाउंड सेशन रह सकता है। और बेस मेटल्स में कहाँ मौके देख रहे हैं आप अनुज? देखिए, बेस मेटल में खरीदारी का ट्रेंड देखा जा सकता है। जिस तरीके से सिल्वर में मोमेंटम आया, तो इंडस्ट्रियल मेटल के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पॉजिटिविटी मोमेंटम आ सकता है। कॉपर भी लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, तो कॉपर में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 792 793 के आसपास। स्टॉप लॉस 788 का लगाएं, टारगेट 803 तक देखा जा सकता है, तो कॉपर में खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं।
तो ये है सलाह कॉपर पर खरीदारी करने की सलाह 803 के लक्ष्य के लिए। ऑलराइट अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए आज कमोडिटी मार्केट से जुड़ी। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।